अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल में महंगाई का सवाल अभी भी खड़ा है। पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन बिजली महंगी हो गई। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम की पहुँच से दूर हैं, जिनमें सब्ज़ियाँ, फल, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा शामिल हैं। आए आवाम से जानते हैं क्या पेट्रोल सस्ता होने से उनकी ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा के बजट पर कोई असर पड़ा है, या अभी भी वो समझते हैं कि मज़ीद रिलीफ़ और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सस्ती होने की ज़रूरत है। बना सकता है। जब भी महंगाई का ज़िक्र होता है तो सबसे पहले अशाए खुलोनोश का ज़िक्र होता है, जिसमें आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें शामिल होती हैं। और उसके बाद फिर आप सब्जियों की तरफ आ जाते हैं जो रोज़मर्रा में आवाम ने पकानी होती है और खानी होती है। पेट्रोल सस्ता हुआ तो 53.75 पर पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको रिलीफ मार्केट में नज़र आ रहा है? वो जो गिरावट पेट्रोल की कीमत में आई वो एक्चुअली सब्जियों और फलों की कीमतों में आई है या नहीं, ये आवाम से भी जानेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। सब्जियाँ सस्ती हुई हैं पेट्रोल सस्ता होने से? सस्ती हुई है। सस्ती हुई हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? पहले सारी सब्जी महंगी थी, अब सारी सस्ती। अभी भी 100 रुपए से ऊपर ही जा रही हैं। करेले ले लें, शिमला मिर्च ले पहले लें, तो 200-250 रुपये पहुँच गई थी ना। हाँ, अब 100 के करीब आ गई है। क्या वजह समझते हैं, किस वजह से सस्ती हुई है? ये मंडी वालों को पता होगा क्यों महंगी पेट्रोल सस्ता हुआ है, उससे फ़र्क पड़ा? हो सकता है यही हो सकता है। मंडी में सस्ती मिल रही है? मंडी में सस्ती। मंडी में सूरत हाल क्या है? नीलामी वगैरह हो रही है सही तरीके हाँ से? जी, हाँ जी। जो रेट चेक किए जाते हैं? हाँ जी। आपने रेट लिस्ट लगाई हुई है? हाँ जी। करेले कितने के दे रहे हैं? करेले 120 रुपये। 120 ये मुझे बता रहे हैं सिर्फ, या आम ग्राहकों को भी नहीं, 120 रुपये दे रहे हैं? 120 रुपये दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सब्जी वाले कह रहे हैं जी फलों की कीमतों में कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? दुकान पे काम करते हो? वो मेरी शॉप है। वो आपकी शॉप है। कैसा जा रहा है आजकल काम? आपके सामने ही हालात खाली खाली ग्राहक नहीं आ रहे? क्यों? अभी तो महंगाई कम हुई है, चीज़ें थोड़ी सस्ती हुई हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है, वो कह रहे हैं सब्जियाँ भी सस्ती हुई हैं। सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है, जो बिजली का यूनिट महंगा हुआ है वो अब उन्होंने सस्ता किया, तो अभी मंथ ख़त्म होने वाला है, बिल आएंगे तो सबको फिर वही हालात। वो खबर पहुंच गई आप तक? बिजली महंगी कर दी है। हाँ। बम गिरा है बिजली। एक चीज़ सस्ती करते हैं, दूसरी चीज़ 2 गुना बढ़ा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप कैसे गरीब आवाम को तो हालात खासकर कैसे? ये जो बाज़ार है यहाँ पे काम है नहीं, महंगाई इतनी है। आप जैसा जो जिसकी तनख्वाह है मंथली 25-30 हज़ार रुपये, वो कैसे शॉपिंग करेगा? वो निकलेगा ही नहीं बाहर, वो अपने अखराजात नहीं पूरे कर सकता, शॉपिंग कैसे करेगा? वैसे तो उस हिसाब से हमारा भी काम नहीं है, काम नहीं चल रहा। ब्रांडों में है काम, ब्रांड चल रहे हैं। अच्छा, ब्रांड ज़्यादा महंगे हैं ना? आपकी दुकान पे जो जूती 800,000 रुपये की मिल रही है, वो ब्रांड की जूती 500-6,000 की। अमीर लोग और अमीर हो जा रहे हैं, ब्लैक मनी आपको पता है। फिर आपको हमसे ज़्यादा पता है, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं। हम बस बैठे हैं, अल्लाह की तरफ से जो रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, वरना तो भूखे मर जाए यहाँ पे सब। क्या वजह है? कौन कसूरवार कौन है? क्या लगता है? सारी कसूरवार है हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत। और कौन कसूरवार है? वही खा रहे हैं। अब जो कर्जा मिला है वो क्या करना है इन्होंने? IMF ने मैंने सुना है कर्जा दिया है, किस्त मिल गई, वो आवाम तक कर्जा तो उतारेंगे ना, किस्तें देंगे। जो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था अब नहीं जो करेंगे। मिला है उसका क्या करेंगे? जो कर्जा लिया हुआ है उसकी किस्त उसकी देंगे। किस्त उतारेंगे, फ़ायदा क्या? आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? वो तो हमसे निकलवाएंगे ना। लेकिन जब पेट्रोल 1 रुपये भी महंगा होता था, हम कितनी चीखें मारते थे। अब आप देखें पेट्रोल 253 पे आया है। पेट्रोल सस्ता किया तो दूसरी चीज़ें तो महंगी कर दी है ना। क्या फ़ायदा क्या हुआ? हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई 3 चीज़ें बताओ जो हुकूमत को सस्ती कर देंगे। डॉलर सस्ता हो जाए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। डॉलर सस्ता हो जाए, डॉलर से फ़र्क पड़ेगा? बहुत कैसे फ़र्क पड़ेगा, कारोबार अच्छा होगा, हमारा बिजनेस अच्छा होगा, सबका जितने ताजर हैं वो खुश होंगे, खुश होंगे, और फिर मुल्क की इकॉनमी चलेगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। डॉलर सस्ता कर दें जी। पेट्रोल सस्ता किया लेकिन 2 चीज़ें बढ़ा देते हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाता। नहीं आ रही आपकी तरफ भाई, परेशान ना हो। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे से क्यों बात करने आ रही हैं। ओपिनियन लेनी होती है, लोगों से जानना होता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। आए और लोगों से बात करें। अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? शबीर साहब, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करते? ऊबर चलाता हूँ जी, ऊबर चलाता हूँ। ऊबर चलाते हैं, काम सही चल रहा है? बस गुजारा है। गुजारा चल रहा है। महंगाई में कोई कमी नज़र आई है आपको नहीं, पिछले कुछ दिनों में? पेट्रोल सस्ता हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ा? 8 रुपये से 9 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आप देखें ना, 280 को टच कर रहा था, आप 253 पे कर रहा था। अब क्या होगा? उस हिसाब से चीज़ें और चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब देखें, ये प्याज है, ये क्या है, ये अभी 2 दिनों में 20 रुपये कम हुआ है। 100 रुपये तक चला था, 200 रुपये तक चला गया।
लेकिन अभी तो कम हो गया ना। वो सब्जी वाले भाई भी कह रहे हैं सब्जियां सस्ती हो गई हैं। कितनी सस्ती? 200 रुपए किलो सब्जी मिल रही थी। मंडी में बहुत सस्ती है, 50-60 रुपए किलो मंडी में भिंडी है, 60-70 रुपए किलो अरबी है। हाँ, यहाँ 120-130 रुपए दे रहे हैं मंडी में। जब ये इनको मौका मिल जाता ना, मंडी में कोई पूछने खींचने वाला है नहीं हो, एक दिन सिर्फ माल ज़्यादा आएगा, 2-3 दिन एक दिन कम आ जाएगा, इन्होंने रेट वही लगाना है। आप प्याज मंडी में अच्छा वाला प्याज 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। इन सब को अच्छी दुकान पे चल जाए, डिफेंस एरिया किसी जगह चल जाए 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। टमाटर इस वक्त अच्छे 50 रुपए किलो है। अब बड़ी दुकान पे चल जाए, जो मेन मार्केट है, लिबर्टी मार्केट, डिफेंस, ये किसी जगह चल जाए तो 150 रुपए किलो। इधर भी तो मंडी है ना, ये 60-70 रुपए मिल रहा होता है। मंडी तो नहीं है, बाजार है। बाजार से ये कि जो लोगों को पता लगा ना, इधर से ले लेंगे, उधर से ले लेंगे, उधर से लेंगे, उधर से ले लेंगे, ये पूछने घिसने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, पिछले कुछ महीनों में जो महंगाई का एक तूफान था, कहीं लग रहा है आपको उसका रिवर्स गियर लगा? रिवर्स गियर नहीं लगा, नहीं कंट्रोल कर रहा। ये शहबाज शरीफ को चाहिए, मुझे स्टेट पड़ा है ना, लोगों की दुकानों पे पता रहेगा रेट होगा। मैनेजमेंट नहीं है ना। हाँ, मुगलपुरा की मंडी में चले, बाजार में चले जाएं, मुगलपुरा बाजार में चले जाएं, ये आलू प्याज जो है ये 25-30 रुपए बिक रहा है। यहाँ 50 रुपए प्याज क्यों बिक रहा है, वहाँ 40 रुपए, 35 रुपए, 30 रुपए बिक रहा है? बिल्कुल सही। क्यों फर्क क्यों है? उसी मंडी से आ रहा है। आपको लग रहा है चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं है। किधर है वो 80 मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल चेक करते हैं? किधर करते हैं? रेट लिस्ट तो लगाई। सवाल है, ये जो लिस्ट लगी हुई है, आप गौर करें, ये लिस्ट ले लें किसी से भी, किसी दुकानदार से। ये उधर कमेटी में जो बैठे हुए हैं, उधर मंडी में बैठे हुए कमेटी वाले, कोई सेक्रेटरी है, कोई ब्रांच सेक्रेटरी, ये रेट लिस्ट की डीसी ऑफिस जारी करता है। डीसी के सहन से होता है। इधर तो पता नहीं कौन सा सेक्रेटरी है, वो जारी कर रहा है और वो आता है 20 रुपए। नहीं, वही रेट लिस्ट तो गवर्नमेंट वाली लगी हुई है। वो मसला ये है कि जब मैं कैमरे के साथ आप मेरी बात समझ रहे ना, सुन रहे ना, समझ रहे? मैं सुन रही हूँ, मैं देख के आई हूँ। आपने देखी है, मेरे मैं भी जानता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा नहीं इल्म रखती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पर स्टैम्प देखें और दस्तखत देखें, वो कौन सा सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी को डीसी के दस्तखत नहीं है, एसी के दस्तखत नहीं है। जो सरकारी निर्खनामा जारी होता है, आप कह रहे हैं वो नहीं लगा? सरकारी नहीं है, ये सरकारी नहीं है, इन्होंने अपना लगाया हुआ है। अपना लगाया हुआ है। छापे नहीं भरते यहाँ पे। कोई टमाटर 50 रुपए किलो दे रहा है, कोई 80 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है। हाँ। 3 दिन आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो मंडी के सेक्रेटरी मैक्ट्री है ना, हाँ। ये वही सारा कुछ कर रहे हैं, अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। 20 रुपए वो आता है, वो लिस्ट देने आता है, वो 20 रुपए वो वसूल करता है। अब जो रेडी लगी हुई, अब सारी बात हो, आप ना मेरी रिकॉर्ड करें ना सुनाएं। सारी रिकॉर्ड हो रही है, सारी चलेगी। आप हर रेडी वाला 5 रुपए देता है। अच्छा, मैं आपको 500 रुपए देता है। अब मैं आपकी एक बात सुनती हूँ। आपने मुझे कहा 500 रुपए देता है, मुझे यहाँ पे कोई रेडी वाला आके कोई नंबर, कोई नाम, कोई महकमा बताए? कोई नहीं बताता। तो जब आप खुद कन्वीनियंट हैं। मेरी बात सुने, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया कि मुझसे आप ज़्यादा नहीं जानते। सही कह रहे होंगे आप उन्होंने रोज रेडी लगानी है, वो आपको कैसे बताएंगे कि वो फलाना बंदा आपसे हमसे 50 रुपए लेता है? तो सर फिर कसूरवार कौन है? कसूरवार आप हैं या मैं? आप हैं या मैं? मैं ये नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं ना मजिस्ट्रेट छापे मारते हैं, हर एक ने अपने माफियाज बनाए हुए हैं। मैं कहता हूँ नहीं चाहते ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम है रेट लिस्ट चेक करें, वो रेट लिस्ट चेक करें, आके देखें कि ये रेट लिस्ट उनके ऑफिस की जारी है या नहीं है। ठीक है। नहीं, या तो कंट्रोल की मैं बता रहा हूँ, मुगलपुरा में रेट और है, यहाँ और है। डिफेंस मैं राजगांव मुगलपुरे उधर 100 रुपए सेब बिक रहा है, यहाँ अंकरे लगा रहे हैं 150 रुपए किलो। क्यों? जो 100 रुपए बेच रहा है वो भी कोई 20 रुपए का मार है। अब मैं चली जाऊँ उनकी तरफ, आप वो बात करें। दोनों मर्जी प्याज बाजा मार दे रहे। हाँ, चंगे दी माड़ी दी आपको पिछाड़ होती है। सर चंगी माड़ी दी गल देखे, चंगी माड़ी दी गल एक साइड ते रख दो। दुकानदार की साइड मार। साहब कह रहे ने सरकारी निर्खनामा नहीं लगा हुंदा ना उते अमल हुंदा है, जेडी गवर्नमेंट ने रेट तय करता। तुसी की करदे हो? मैं उनको वही कह रही हूँ, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं मुझे आपसे ज्यादा। सब्जी की दुकानों पे, मुर्गी की दुकानों में, सब जगहों पे लगा हुआ। हम इसी बाजार में घूम रहे हैं सुबह से लेकर। अच्छा, मुझे बताएं, पेट्रोल महंगा होता है, सब्जियां फल सबसे पहले महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है। ये सालों से साल, ये 2 माह सब्जियों की शार्टिंग होती है। ज़मीनी सब्जियां ये कौन सी ऊपर से आती है या मशीनी बनती है? ये ज़मीनी सब्जियां जो बरसात होती है, पीछे से सब्जी तैयार होगी तो आगे सस्ती बिकेगी ना। पीछे से सब्जी तो आ ही नहीं रही, आगे सस्ती कहाँ से बिकेगी? सर पेट्रोल की कीमत से कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, डीजल की कीमत में। इन्हें ये नहीं पता कि सब्जियां एक ज़मीनी पैदाश है। अच्छा, ये हुक्मरान के, ये हुक्मरान कोई कसूर नहीं, तुसी कह रहे हो? इसमें कोई कसूर नहीं है। सब्जियां जो ज़मीनी सब्जियां, तो जो अच्छा चलें, आपकी बात ये भी मान लेती हूँ। अब मुझे ये बताएं,
कि जो अंकल बात कर रहे हैं कि फला जगह पे सस्ती है, मुगलपुरा में सस्ती है, यहाँ पे महंगी है, गुलबर्ग में महंगी है। वहाँ से आते आते बैग पे आवाज़ सुनी, अंकल ने देखा तो है नहीं, जो क्या बेच रहा है। हाँ। सस्ती बेच रहा है ना, अंकल ने नीचे उतर के देखा तो है नहीं ये क्या दे रहा, अच्छी दे रहा, खराब दे रहा, हल्की दे रहा, अव्वल दे रहा, दून दे रहा, सोन दे रहा। जिसका जितना दाम लगता है सर वो भी तो लगाते हैं। गलत बात है। ये देखे ये टमाटर उसने आगे भी लगाए हुए, हल्के भी लगाए हुए, अच्छे भी लगाए हुए हैं, और आवाज लगाएंगे, आवाज जो नीचे पड़े हुए हल्के उनकी लगाएंगे। ये 60 का किलो, 60 का किलो, आगे जाके देखे तो 60 का किलो दे क्या रहा, अच्छे दे रहा, हल्के दे रहा। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना ये है, आपने कभी किसान से पूछा है कि आप 6 माह मेहनत करते हैं, एक आलू की मिसाल ले लें, वो बीज लेता है, करता है, गोडी करता है, उसके ज़मीन को हल चलाता है, उसमें आलू बीजता है, 6 माह वो मेहनत करता है, गोडी करता है, उसमें जड़ी बूटियाँ निकाल, ये कर, स्प्रे कर, पानी लगा, गर्मियाँ सर्दियाँ सांप डस रहे हैं, 6 माह वो मेहनत करता है। उसके बाद उसने वही आयल, जो हम पेट्रोल महंगा आप कह रहे हैं ना, वही उसने आयल इस्तेमाल करना है, ट्रॉलियों में लोड करके उसने मंडी में लेके आना है। उससे आलू क्या 20 रुपये किलो ले रहा है मंडी वाला, आड़तिया ले रहा है 20 रुपये 25 रुपये किलो, आगे आड़तिया 10 रुपये उसमें कमा रहा है। अब जहाँ अगर 60 रुपये आलू बिक रहा है, जिम्मेदार को कितने पैसे जा रहे हैं? जिम्मेदार को कितने पैसे बच रहे हैं? 20 रुपये 6 माह मेहनत करके। सर वो तो एक पूरी डीलिंग होती है ना, आप अग्री करते हो, आप अग्री करते हो तो आलू की ट्रालियां बेचते हो। मैं ये कह रहा हूँ वो डिसाइड वो नहीं करना है ना। आंकड़े लगा के 10-20 रुपये वो कमा रहा है, जो गलियों में या यहाँ बेच रहा है 20 रुपये वो कमा रहा है। सिस्टम है ना सर, अब किसान आके खुद बेच ले, फिर फॉर्मल मार्केटिंग भी बनाई थी उन्होंने मंडी के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक चीज ये आलू आया, ये स्टोर हो गया। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, गरीब आदमी को सरकारी रेट पर कोई चीज नहीं मिल रही है या नहीं? बस मेरा जवाब ये है। जब आकर बैठा ना, इसने कुछ नहीं किया, नहीं किया, बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है का, बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, मगर ये इसने वो फायदा नहीं दे रहा। कोशिश चाहिए कम से कम 50-100 रुपया लीटर पेट्रोल कम करे। अच्छा, और चीजों के रेट बढ़ा दे। हाँ। 100 रुपया लीटर पेट्रोल कम कर दे। अभी मुझे एक भाई कह रहे थे पेट्रोल सस्ता होता है, बिजली महंगी हो जाती है, फायदा क्या होता है? सस्ता करेगा, सारा माल सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ये जो मर्जी करें, ये पेट्रोल जहाँ से मर्जी पैदा करें, चाहे पल्ले से लें, इनके करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद है। ठीक है, पेट्रोल सस्ता करेगा तो शहबाज शरीफ को दोबारा वोट मिलेगा। ठीक है, पेट्रोल सस्ता करेंगे तो नहीं तो ये बाहर के मुल्क भाग जाएंगे। अच्छा, पेट्रोल सस्ता करेंगे तो आवाम का भला होगा, वरना नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। बड़े गौर से बैठ के ना आराम से देख रहा हूँ मैं, बातें सुन रहे थे। सही बात है। लगता है आपको महंगाई की जो एक बहुत तूफान था उसमें थोड़ी सी कमी आई है? नजर कोई कमी नहीं आई। देखिए 3-4 मेरी बात सुने, 3-4 दिन पहले टमाटर थे 70 रुपये किलो, दूसरे दिन टमाटर हुए 160 रुपये किलो। देखिए 100 रुपये का रेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, उससे देखे ना कोई पूछने वाला नहीं है। एक मिनट यहीं पे होल्ड करिएगा जरा, मेरे साथ ही बिल्कुल रेडी लगी है और टमाटर और प्याज हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। टमाटर कितने रुपए दे रहे हैं? टमाटर 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। आलू कितने रुपए दे रहे हैं? आलू भी 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। आलू का रेट 75 रुपये है। मुझे जरा सरकारी नेकनामा दिखाएं। जो सरकारी 75 रुपये जो रेट आया हुआ है ना, वो मीठे आलू का है ना, वो मीठे आलू का है। रेट लिस्ट दिखाएं जरा। वो नहीं है आपके पास? नहीं है, कोई दे के नहीं गया आपको? आज आया नहीं है, बारिश का क्या? वरना आते हैं, वरना हर रोज मिलती है। अच्छा, वरना हर रोज मिलती है। अच्छा, प्याज कितने रुपए दे रहे हो? प्याज हम 40 रुपए दे रहे हैं। 40 रुपए दे रहे हैं। प्याज आजकल थोड़ा सस्ता हुआ है। आलू टमाटर बड़े महंगे हुए हैं, अदरक महंगा। टमाटर परसों बिके 180 रुपए बिके हैं। वही पेट्रोल सस्ता हुआ है, सब्जियां सस्ती होनी चाहिए। सब्जियां ऊपर क्यों गई हैं? मंडी से जो अदरक है जो 900 रुपए मंडी से मिल रहा है, वो इधर गाहक को हम 240 रुपए बताओ, और गाहक लेने मजबूर हुआ है। वो कह रहा है हमें 10 का दो, 20 का दो। कहाँ से दें? कहाँ से दें? आता ही नहीं है। वो तो चुंगे वाला सीन तो खत्म ही हो गया। हाँ जी, वो खत्म हो गया। हरी मिर्ची है जो 30 रुपए पाव है, गाहक कहता है हमें बस मुफ्त में डाल दो। नहीं हो सकता। जैसे धनिया, एक साहब यहाँ पे इल्जाम लगा रहे थे आपसे आके पैसे लेके जाते हैं। जो धनिया 500 रुपए किलो है। दिहाड़ी देते हो? हाँ जी देते हो। कितने रुपए? ये 200 रुपया रेडी का खर्चा है, 100 रुपया का स्टैंड में खड़ाने का खर्चा है। क्या 100 रुपया खड़ा करने के कितने पैसे देते हो? इधर खड़ा करने का कोई पैसा नहीं। किस चीज़ के पैसे देते हो? जो रेडी खिलाने का पैसा है। रेडी वो तो पार्किंग है ना, और रेडी किराए पे लाए हो। कोई सरकारी अफसर आके पैसे लेके जाता है जितने की मर्जी बेचो, मुझे 500 रुपया दिहाड़ी दे दो, ऐसा हुआ है?
नहीं ईमान से ऐसा अभी तक नहीं हुआ। कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आए हों, मजिस्ट्रेट के बंदे आए हों, मुफ्त सब्जी ले जाते हों या पैसे लेके जाते हों कि चलान नहीं करेंगे मुफ्त सब्जी देते? ऐसा अभी तक हुआ नहीं है मेरे साथ। मैंने अभी करीबन मुझे 10-15 दिन हुए अभी। अच्छा, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। चलें, आज ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वापस जा रहे हैं भाई के पास। भाई, मैंने कहा जरा आप टमाटर आलू की बात करें, मैं रेट पूछ ही आऊँ। देख ले, सबसे पहले उनके पास लिस्ट ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं आज आई नहीं है, आज आई नहीं बात ये है। मैंने एक पूछने दुकान वाले पे कोई देखी नहीं जैसे ना लगी हुई थी। हाँ जी, पूछने वाले कोई नहीं ना है। कोई विजिट करेगा, कोई किसी को पता चलेगा तो कोई कुछ। अच्छा, मुझे बताएं, जेन्युइन महंगाई है या इस तरह के लोग माफिया ये महंगाई करते हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है तो उनको अपनी जिम्मेदारी भी नजर नहीं? नहीं, महंगाई तो जेन्युइन ही है। देखे पूछने वाला इनको उन्होंने पूछ रहे हैं जिनकी 75 रुपये रेट लगा। अगर ये 100 रुपया दे रहा है तो 25 रुपये एक्स्ट्रा ये कमा रहा है ना। उन्होंने तो मुनाफे का रेशो रख के 75 रुपये लगाया ना। ठीक है, वो बात ठीक है। दुकानदार भी तो कसूरवार हैं मगर आवाम को लूटने में। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं। ये देखें, ये एक चीज़ आई हुई है 100 की, इसमें मैं 300 मांग लूँगा, 400 मांग लूँगा। कस्टमर जहाँ आया मैंने दे दिया, ठीक है, हो गया। ये चीज़ें रोज़ में हैं, ठीक है। इसकी लिस्ट होनी चाहिए ताकि कस्टमर भी ना डील करे, बात भी ना करे। लिस्ट देखे, अमल नहीं होता। या लिस्ट नहीं होती या अमल ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। कुछ और सब्ज़ी वाली दुकानें मुझे आगे नज़र आ रही हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वहाँ पर उनका सरकारी निर्खनामा आवेज़ा है, और अगर है तो उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और उनकी लॉजिक्स क्या हैं, आपके सामने रखते हैं। आए मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ बिल्कुल एक मसाले की दुकान थी जहाँ पर चावल, मसाले जैसे धनिया, सूखा धनिया, मिर्चें, नमक और ये सारी चीज़ें पड़ी। में एक भाई ऑनर है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी ज़रीफ़ खान। ज़रीफ़ भाई, पेट्रोल सस्ता होने से चीज़ें सस्ती हुई हैं? गरीब बंदे को ये नहीं कहते कि उसको ये परवाह नहीं देती कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। गरीब को सिर्फ चाहिए चीज़ें सस्ती हैं। उस पे अगर आप ये पूछें कि एक गरीब की तनख्वाह कितनी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है चीज़ ख़रीदने की है। एक गरीब की तनख्वाह है 15 से 20 हज़ार रुपये, तो वो इसका मकान का किराया 8,000 10,000 है, तो पीछे रह जाता है 15,000। 15,000 में 5,000 उसके बिल वगैरह, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल आ जाता है, पीछे रह जाता है 10,000। 10,000 में वो बच्चों को पढ़ाएगा, कुछ चीज़ खिलाएगा, चिकन खिलाएगा, दाल क्या खिलाएगा उसको। ये बात पूछें आप कि एक वज़ीर, सही कह रहे हैं आप कि बजट जो है वो लोगों का बिल्कुल फारिग हो गया। हाँ, तो ख़राब नहीं हुआ, फारिग हो गया। फारिग बिल्कुल हो गया। दूसरा मेरा मेन पॉइंट जो है, ये पूछें कि कोई आवाज़ उठा रहा है हुकूमत में? कोई भी नहीं उठा रहा। सवाल ये होना चाहिए कि एक तो अपने क्रेडिट गिनवा रही है ना, IMF कोई भी नहीं, वो तो शादियाने पे जा रही है, वो तो शादियाने पे जा रही है ना। एक हल्के का जो कैंडिडेट है उसको फंड मिल जाता है, वो हल्के में काम करवा के अपना वोट सीधा करता है। मेन मसला ये है कि एक MNA MPA की तनख्वाह अगर 15-20 हज़ार हो ना तो उसको एहसास होगा गरीब का। एक वज़ीर आज़म की तनख्वाह इतनी होगी। MNA MPA तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं, उनको क्या परवाह? लगता है मुझे बताएं, उनको क्या परवाह? वो तो अरबपति खरबपति हैं। 3-4 लाख हो। देखें, वो 5 साल गवर्नमेंट करते हैं, 5 साल के बाद वो बाहर चले जाते हैं। अरब खरबपति, खरबों की जायदादें हैं उनके पास। तो फिर हम आम आदमी की बात करते हैं ना। आपने आम आदमी के बजट की बात की। सवाल बिल्कुल आपका जेन्युइन है और हम बड़े शोज उस पर कर चुके हैं। आज मेरे शो का जो स्पेसिफिक टॉपिक है ना कि हम जब रोना रोते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगी हो गई और हो जाती है। वो किराए से लेकर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का किराया हो, सब्जियां फल लाने की, मसाले लाने की, या आम आदमी के ट्रैवल करने का। फिर जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल है। देखें, आप पेट्रोल की बात कर रही हैं कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ तो महंगी है। तो वो तो उस बजट जो है वो पेट्रोल के नीचे आने के बजाय पेट्रोल ऊपर जा रहा है हमारे ऊपर, पेट्रोल पंप। गैस कम हो के भी कम नहीं हो रहा। बिजली कहाँ जा रही है हमारी? हमारा ये जो सब्जी है, चलो इस मौसम में सब्जी कम आती है, बरसात का मौसम है, सब्जी महंगी होती है। एक चावल का मैं रेट देता हूँ आपको। एक चावल एक था 150 रुपये किलो, आप 300 रुपये किलो बिक रहा है। तो गरीब कब था 150 रुपये? कितने से पहले? 1.5 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। 150 रुपये था, आज 300 रुपये किलो। 300 350। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 280 से नीचे आया, 283 से पेट्रोल नीचे आया, 253 तक 1-2 माह में कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा किसी को। माफिया फर्क नहीं डालना चाहते या हुकूमत नहीं? मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास ऐसे कस्टमर कुछ आते हैं, लोग यकीन माने कि वो एक औरत हमारे पास कस्टमर आती है, ठीक है ना, तो वो उसकी हालत देखने वाली नहीं होती। वो कहती है कि 20 रुपए की मुझे मिर्ची दे दो हांडी के लिए। दूसरा कस्टमर आता है कि यार एक हांडी के लिए ना
थोड़ी सी मिर्ची हमें दे दो, कल पैसे दे देंगे। ये हालत है आम आवाम की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जो रिलीफ मिलना चाहिए रिलीफ नहीं है, वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आएँ जी, सब्ज़ी की दुकान पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सब्ज़ी ले रहे हैं, टमाटर किस तरह मिले हैं आपको? 100 रुपये किलो। टमाटर किस तरह दिए हैं भाई? 100 रुपये। रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट वो ऊपर लगी। दिखाएं ज़रा, एक मिनट मुझे दिखाएंगे। मुझे ये बताएं, पेट्रोल सस्ता होने से सब्जियां सस्ती हुई हैं? आप डेली बेसिस पे ख़रीदते हैं, हुई हैं? कुछ फ़र्क पड़ा? ये मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब जवाब, ये बड़ा आइडियल सा सवाल है। आइडियल सवाल है, आइडियल सिनेरियो है। पेट्रोल का क्या इन चीज़ों से कंसर्न है? आप भी माशाल्लाह आप एजुकेटेड पेट्रोल लग महंगा रहे होता है तब भी तो महंगी हो जाती हैं। वो ये कहते हैं जी बस ऐसे ही ट्रालियाँ है। आती हैं, ट्रक आते हैं, तो सब्जियां तो महंगी होंगी पेट्रोल से। उसका कोई लेना देना नहीं। किसका लेना देना है फिर? अब देखें ना, सवाल तो हमारा है हुकूमत से। करें Rather करें than कि जरूर आप करें, ये उनके end प्लेटफॉर्म से है, हमें ये कैमरा सवाल आपका, करें। सवाल करें, बताएं। सवाल मेरा सिर्फ यही है, मुझे नहीं पता कि आर्टिकल्स क्या है, हुकूमत क्या है, आई डोंट नो, मैं न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ। ठीक है। हमारी जो बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही है, हमने किसी को क्या कहना है? आपको पता है बिजली, गैस, पानी नहीं है, बाकी चीज़ें तो खैर वो आउट ऑफ द वो तो लग्जरी में आ जाती है ना, अब तो वो भी चीज़ लग्जरी होगी। में आ। तो जो बेसिक नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो आई डोंट नो। चलें सवाल करें हुकूमत से। एक सवाल ये आपका कैमरा, शहबाज शरीफ साहब को कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्जे दे रहे हैं वो रोज़गार के लिए, लैपटॉप बांट रहे हैं, IMF की किस्त आ गई है, पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, डीजल सस्ता कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो दे रहे हैं उसके लिए चक्कर कितना लगवा रहे हैं, ये नहीं कि पे पेंशन, वो जो मिलते हैं ना वो पैसे पता नहीं किस तरह मिलते हैं। खैर हमारा कंसर्न ये नहीं है। आपका सवाल क्या? मेरा सवाल सिर्फ उनसे यही है कि जो बेसिक नीड है ना, एटलीस्ट उनको एक दफ़ा देख लें, बाकी चीज़ें तो खैर बड़ा लंबा चौड़ी बात है। ठीक है, बेसिक नीड्स देख लें, बेसिक नीड्स पूरी कर लें। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये लिस्ट आ जाइए। आज की है वो डेट, आज दे के गए हैं वो आपको? अच्छा, ये DC रेट लिस्ट है? DC होती है रेट लिस्ट। वो भाई मुझे एक बड़े यहाँ पे मेरे से लड़ रहे थे, कहते हैं जी ये DC रेट नहीं होते, ये जो चेयरमैन होते हैं ना मार्केटों के, वो खुद दे जाते हैं। कौन से? जो चेयरमैन होते हैं मार्केटों के, वो अपनी यहाँ पर रेट लिखा, आप DC कह रहे हैं ना। अब DC ने तो सामान लेकर नहीं दिया, DC तो वहाँ पे बैठा अपनी ड्यूटी कर रहा, मंडी जाके वो देखता है क्या रेट है क्या नहीं। मंडी से प्याज आया 40 रुपये किलो, यहाँ पे 50 रुपये किलो ना बेचें, भूखे मर जाए यहाँ पे। हाँ, यहाँ भी 40 DC वहाँ पे बैठा अपनी तनख्वाह ले रहा, उसको क्या लगे DC से। आज सुबह मंडी गए आप? जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, रोज जाते हैं। कितने की धड़ी मिली प्याज की? प्याज बजे हमारा आता है 8-10 मन आता है। 8-10 मन आता है। तो कितना फर्क आता है? मतलब आप कह रहे हैं 40 रुपये वहाँ पे मिला, यहाँ भी 40 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 40 लिखा, हम 50-60 बेच रहे हैं। छापे पड़ते हैं? छापे पड़ते हैं? छापे हर हफ्ते पड़ते हैं। मैजिस्ट्रेट आते हैं? सारे ही आते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं, आके देखते हैं, रेट देख के चले जाते हैं, चलान करके चले जाते हैं। बस चलान करते हैं? क्यों नहीं करते? रिश्वत कोई आपसे? रिश्वत मांगता है कि 1000-2000 हमें दे दो? रिश्वत कोई भी नहीं मांगता। या बात यह है कि हम अगर हक का कमा रहे हैं ना, तो हम किसी को देते नहीं हैं, भला वो सामने जो मर्जी आ जाए। हम जो कमा रहे हैं अपना वही कराने, चलान करें, अपना चलान पूरा करे जाए। अच्छा, तो 2000 अगर वो चलान करता है, अगर वो करता है, उसकी ड्यूटी है, वो करता है। हाँ, उसकी ड्यूटी यही है चलान। तो आप जो बात मुझे समझाते हैं उनको समझ नहीं आती कि भाई मंडी में इतने की नहीं मिल रही, हम कैसे बता रहे हैं उनको, मगर वो कहते हैं हमारी ड्यूटी है। अब तो ये आप उनसे पूछे ना कि वो ड्यूटी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कितने का जुर्माना होता है? जुर्माना का से 2000 कोई 2-3 हज़ार का। 2-3 हज़ार का? 2-3, अगर हो तो इससे ज़्यादा भी हो जाता है। इससे ज़्यादा भी हो जाता है? इससे ज़्यादा उनसे बहस अगर ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा बदतमीजी हो जाए, तो वो इससे मज़ीद ज़्यादा कर देते हैं। रिश्वत कोई नहीं लेने? रिश्वत नहीं लेता। अच्छा चलो, अब एक मुझे सादे से सवाल का जवाब दो, क्योंकि आप रेट लिस्ट पे चीज़ें नहीं बेच रहे और आप अपनी लॉजिक बता रहे हो। लेकिन मुझे एक छोटा सा सवाल बताओ, जब से पेट्रोल सस्ता हुआ है, 280, 83, 85 पे चला गया था, 253 पे आ गया जी, चला गया। कीमतों में फ़र्क आया है सब्जियों की? मंडी में सस्ती हुई है? मेरी बात सुने, ये तो वो पेट्रोल सस्ता करते हैं, सब्जी थोड़ी सस्ती करते हैं। नहीं करते। पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जी महंगी हो जाती है। इसका पेट्रोल के साथ कोई रीज़न ही नहीं है। पेट्रोल अपनी जगह पे है, सब्जी अपनी जगह पे है, ठीक है। ये इसका डॉलर का हिसाब है। पेट्रोल ये वो लटर फटर कभी सुना है कि डॉलर सस्ता हुआ है, सब्जी ये हो गया, सब्जी ऊपर हो गई, तो इसी वजह वो लटर पटर है, वो नहीं हमारी समझ में आती। सब्जी जितने की मिलेगी हमने उतने में देनी है, उतने में देनी है। अब यहाँ से कोई 5-10 हम पल्लों से डाल के देंगे। ये कद्दू आया है, आपके बारे में नहीं आता ये वाला? बिल्कुल नहीं आता। लें GDC साहिबा, आपको बता दिया उन्होंने, बहुत शुक्रिया भाई, कि ये जो सरकारी निर्खनामा है ना, ये वो आवेज़ा तो कर देते हैं क्योंकि मजबूरी है, चालान हो जाता है, लेकिन वहीं पर क्लियरली हर दुकानदार
मैं कई सालों से देख रही हूँ कि ये दुहाई देता है कि ये जो फैंटेसी पेपर, इसको मैं हमेशा कहती हूँ, जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, दुकानदार कहते हैं कि इसके ऊपर जो कीमतें मिल रही हैं ना, ये टमाटर, मिर्चें, बैंगन, शिमला मिर्च, करेले, जिस मर्ज़ी सब्ज़ी का नाम ले लें, उस पर वो नहीं दे सकते क्योंकि ये आइडियल रेट्स नहीं है। तो वहाँ पर हमेशा ये बात होती है कि मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाएँ। हाँ, ये जो एक लॉजिक है जी, पेट्रोल महंगा होता है तो सब्ज़ी महंगी हो जाती है, और अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो क्या सब्ज़ियाँ फल महंगे सस्ते हुए हैं या नहीं, इससे अभी तक कोई इत्तफाक नहीं कर रहा। हर कोई अपनी अपनी लॉजिक सामने दे रहा है और वो लॉजिक मैं आपको सुनवा रही हूँ। आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक है, सब्जी ले रही हैं आप? जी बाजी। सब्जियाँ सस्ती हुई हैं? नहीं, अभी तो कोई सस्ती नहीं। क्या लिया आपने? कद्दू लिया? जी। सबसे सस्ते कद्दू हैं लिस्ट में, जी, है ना? बाकी चीजें तो बहुत महंगी हो गई। क्यों नहीं सस्ती हो रही चीजें? क्या लगता है आपको? महंगाई, पेट्रोल तो सस्ता, परेशान इतने ज्यादा है, क्या करें? खाना पीना भी तो है, बच्चों को खिलाना तो है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आप देखें ना, जब चीज़ें सस्ती होने पे आती हैं, जब गवर्नमेंट कहती है हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, किस्त भी मिल गई हमें, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो मैंने कहा आम लोगों से पूछते हैं हालात बेहतर हो रहे हैं कि नहीं? कोई हालात नहीं है, इस तरह ही है। शुक्र आज की सब्जी ली है तो 100 रुपया भाई कह रहे अभी 120 रुपये किलो। कद्दू कितने मिले ने? 120 कह रहे, 100 रुपया लगाया भाई। 100 रुपया लगाया भाई ने। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर ही रहिएगा जरा आंटी। सरकारी नेकनामे पे सबसे सस्ते कद्दू हैं। हाँ जी। वो भी आप 100 रुपया दे रहे हैं। 100 रुपये। उस पर 50 रुपये लिखे हुए हैं। नहीं, हमारे को 100 रुपये पड़े। लिखाएं, लिस्ट है आपके पास? किधर गई लिस्ट? छुपाई क्यों हुई है आपने? ये जरा लिस्ट का हाल देखें जरा। ये भाई क्या बारिश में फाड़ ही दी है आपने लिस्ट। कद्दू देखें क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? ये लिखा हुआ है, ये लिखा 120। घिया कद्दू 115 से 120 रुपये, आपने 100 रुपये लगाया। हाँ जी। कीमत ऐप पे अगर मैं जिक्र करूँ ना, जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसके ऊपर कद्दू सबसे सस्ता आ रहा था और वो तकरीबन 50-60 रुपये आ रहा था। मंडी में कितने का मिला आपको? हमारे को तकरीबन 80 रुपये। 80 रुपये मिला। हाँ, 40 रुपये का मार्जिन रख रहे हैं। हाँ, उन्होंने आपको 40 रुपये का मार्जिन दिया हुआ है। हाँ, 20 रुपये। 20 रुपये का मार्जिन रख रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? किसके? ये जो सरकारी रेट देते हैं, इसी के मुताबिक बेचते हैं आप? वो तो मंडी से जो लेके आते हैं उसके मुताबिक ना देते हैं। इसके मुताबिक नहीं बेचते? इसके मुताबिक बेचते हैं। हाँ, पीछे वाले इतने दुकानदार कह रहे हैं कोई नहीं बेच सकते, हम मंडी से सस्ता नहीं मिलता तो हम कैसे आगे सस्ता बेच सकते? नहीं, हम जिधर से लेकर तो 10-20 रुपये मुनाफा रख के बेचते हैं। 10-20 रुपये मुनाफा। आप मंडी से खुद लेके आते हैं या कहीं पास वाली मंडी से ले लेते हैं? नहीं, हम खुद लेके आते हैं। उधर फजर के टाइम जाते हैं जाने के लिए। पेट्रोल सस्ता होने से चीज़ें सस्ती हुई हैं? कोई नहीं सस्ती नहीं। कोई नहीं सस्ती हुई। मंडी में कोई सब्जियां सस्ती हुई हैं, कोई फल सस्ते हुए हो? कोई सब्जी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जियां की कीमत बढ़ा देंगे हो? अस्सी नहीं बताते पीछे मंडी से भाई। मंडी के ऊपर सारा इल्ज़ाम है जी। मंडी बढ़ा देती है तो हम बढ़ा देते हैं, मंडी सस्ती कर देती है तो कर देते हैं, जिसका चेक एंड बैलेंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास आता है। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको कैसे मेक श्योर करती है कि हालात बेहतर हों या ना हो, ये बड़ा एक सवाल है और इसके ऊपर मेरे ख्याल से डेफिनेटली बात भी होनी चाहिए। एक और भाई यहाँ पे साहब मौजूद हैं, मैं जा रही हूँ, टाइम हमारे पास कम है लेकिन जाते हैं उनसे भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं सर आप? हम ये मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। आज तो आपने दुकान ही बंद कर दी, बारिश हो रही है, आपने कहा नहीं दिहाड़ी नहीं लगनी आज। काम ही नहीं है। हालात कुछ बेहतर हुए हैं? कुछ महंगाई में कमी आई है? नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है। 100 रुपया घी सस्ता किया उन्होंने, ऑयल सस्ता किया, कुछ सब्जियां भी कह रहे हैं थोड़ी सस्ती हुई हैं, लग रहा है कहीं पर? नहीं, महंगी हुई हैं सब्जियां तो। कोई सस्ती नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सारा कुछ ऊपर जा रहा है जी। जो ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हम हालात बेहतर कर रहे हैं, मुल्क की मईशत को सुधार रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे ताकि गरीब आदमी के हालात बेहतर हों। ये हैं जी गरीब आदमी के हालात जो मैंने आपको सुनवाए। कहीं पर माफियाज़ का रोना रोया जाता है, कहीं पर दुकानदार अपनी मनमानी करते हैं, कहीं पर दुकानदार जस्टिफाइड नज़र आते हैं और डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो रिलीफ जिसका वादा गवर्नमेंट करती है, जिसका वादा गवर्नमेंट इस तरह से करती है कि हम एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। बेहतर करने के बजाय वो रिवर्स गियर अभी भी चल रहा है। कुछ अगर आप बात करें कि रिलीफ मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। एक भाई ने बड़ी लॉजिकल बात की थी कि पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन बिजली बढ़ा दी, और जब बिजली बढ़ा दी तो फिर गुजारा वहीं पर आ गया, 0/0 ज़ीरो हो गया और आपको मिला कुछ नहीं।
गवर्नमेंट जाती है नहीं जाती है, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, मुल्की हालात की मईशत के फिगर्स, वो चाहे फिस्कल ईयर का डेफिसिट हो या चाहे रेवेन्यू जनरेशन हो, इससे आवाम को कोई लेना देना नहीं है। आवाम का लेना देना है खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरत जो ज़रूरी अशिया हैं, अशिया खुरोनोश हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनको आसान बनाया जाए, तब हालात हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।